ठीक है, देखो बाबू, हम लोग क्या चर्चा करेंगे आज, बोलो? ऑप्टिक्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज? इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर सब पढ़ रहे थे, है ना? चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद करंट के बारे में पढ़े, कैपेसिटर के बारे में पढ़े, यही सब चैप्टर पढ़ रहे थे। अब हम लोग फिजिक्स के नए भाग में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना? फिजिक्स के नए भाग में। तो अभी तक का जो भाग था उसको हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रिसिटी, है ना? चार्ज के बारे में पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, है ना? उसमें चार्ज के बारे में पढ़े, करंट के बारे में पढ़े, कैपेसिटर के बारे में पढ़े, संधारित्र के बारे में, यही सब पढ़े, प्रतिरोध के बारे में पढ़े। लेकिन अब जो नया भाग है फिजिक्स का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है? हिंदी में इसको प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। ठीक है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो? लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। समझ गया? इसमें देखो, इसका दो मुख्य भाग है। ऐसे तो देखेंगे एनसीईआरटी में इसका 2 चैप्टर बना के दिया है। एनसीईआरटी की किताब में जो है इसका कितना चैप्टर बनाया बोलो? 2 चैप्टर बना दिया ऑप्टिक्स का। और भारती भवन में 6-7 को चैप्टर बनाया है इसका। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ये जो तुम लोगों को मिलेगा ये एनसीईआरटी पार्ट 2 में मिलेगा, पार्ट 1 में नहीं। ये किस में मिलेगा बोलो? एनसीईआरटी के पार्ट 2 किताब में मिलेगा। पार्ट 1 में खाली इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर सब है, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, ठीक है ना? ये वाला चैप्टर नहीं है। ये किस में मिलेगा? पार्ट 2 में मिलेगा। समझ गया? तो इसका जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं किरण प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? किरण प्रकाशिकी। समझ गया? अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाशिकी में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं, मिरर के बारे में पढ़ते हैं, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में। दर्पण मतलब मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? किरण प्रकाशिकी में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और क्या पढ़ेंगे? अलग अलग जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में, प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी, है ना? सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना? ये सब प्रकाशिक यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में। दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? किसके बारे में पढ़ना है? दर्पण के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सब पढ़ना है। इसमें कौन सी घटना पढ़नी है? इसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब पढ़ना है। समझ गया? इसका जो दूसरा भाग है इसको हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं बोलो? वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है ना? हम लोग तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग तरंग प्रकाशिकी में? इसमें पढ़ेंगे, देखो ऐसा था कि प्रकाश के लिए बहुत विवाद चलता था, है ना? एक समय प्रकाश के लिए, लाइट के लिए ना विवाद चलता था। क्या विवाद चलता था? कुछ लोग कहते थे, देखो लाइट के स्वभाव के बारे में लोगों को पता नहीं था, है ना? लाइट क्या है यह लोगों को पता करने में 200-400 वर्ष लग गया,
है ना। असली में लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, इसको पता करने में लोगों को कितना समय लगा, बहुत समय लगा बाबू, 200 साल लगा, है ना, 300 साल लग गया इसको पता करने में कि असली में लाइट होता क्या है। क्या समझे? कुछ लोग मानते थे कि लाइट क्या होता है, कण होता है, पार्टिकल होता है। कुछ लोग क्या मानते थे, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश क्या होता है, कण होता है, पार्टिकल होता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश जो होता है ये क्या होता है, तरंग होता है। समझ गए कि नहीं? तो कुछ वैज्ञानिकों का क्या मानना था कि प्रकाश क्या होता है, बोलो, तरंग होता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश क्या होता है, पार्टिकल होता है, कण होता है ना। लेकिन एग्जैक्ट में क्या है ये बहुत दिन तक पता नहीं था। इसी में दोनों के बीच में दो खेमा बट गया, दोनों में आपस में क्या था, वाद विवाद होता था। कुछ लोग क्या बोलते थे, एक खेमा कहता था कि नहीं प्रकाश क्या है, तरंग है, वेव है, और दूसरा खेमा क्या कहता था, प्रकाश क्या है, पार्टिकल है। तो ये जो वाला भाग है इसमें हम लोग प्रकाश को मानते हैं कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक पार्टिकल है ना। किरण प्रकाशिकी में क्या मानते हैं हम लोग कि प्रकाश क्या है, बोलो, कण है, प्रकाश पार्टिकल है, ये मानते हैं हम लोग। तो इस वाले भाग में मानते हैं क्या कि प्रकाश क्या है, बोलो, कण है, प्रकाश पार्टिकल है, ये चीज हम लोग मानते हैं। समझ गया? और दूसरे भाग में क्या मानते हैं कि प्रकाश वेव है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। क्या समझे? तो ये दो खेमा में बट गया था, वैज्ञानिकों का टीम जो है ना दो खेमा में बट गया था। क्या समझे? और यही दो खेमा बना दिया, मतलब कि ऑप्टिक्स का दो भाग बना दिया। क्या समझे? हाँ, बहुत जो है बाद में पता चला कि नहीं, प्रकाश के अंदर दोनों गुण है ना। प्रकाश के अंदर क्या है, बोलो, दोनों गुण। बहुत बाद में आइंस्टीन एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या समझे? वो भी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो उसका खोज किए थे। उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि प्रकाश दोनों चीज है ना। कंफर्म, आइंस्टीन के बाद कंफर्म हुआ क्या कि प्रकाश के अंदर दोनों ही गुण हैं, उसके अंदर दोनों गुण हैं। उसके अंदर तरंग वाला गुण भी है और उसके अंदर किरण वाला, मतलब कि कण वाला गुण भी है। दोनों गुण है उसके अंदर, प्रकाश के अंदर। क्या समझे? तो इस वाले भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का कुछ महत्वपूर्ण गुण सब जो होता है, और कुछ वैज्ञानिक सब जो सिद्धांत इसका दिए थे। तो हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे इसमें हम लोग। हाइगेंस, ये तो पूछबे करता है, बोर्ड में हर साल पूछता है हाइगेंस का सिद्धांत, है ना, हाइगेंस प्रिंसिपल, है ना। हाइगेंस कुछ सिद्धांत दिए थे प्रकाश को लेकर के, ठीक है ना। प्रकाश के तरंग प्रकृति को लेकर के हाइगेंस क्या दिए थे, कुछ सिद्धांत दिए थे। उसको हम लोग इस वाले टॉपिक में, है ना, पढ़ेंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल। इसके बाद हम लोग एक और वैज्ञानिक हुए थे जिसका नाम है यंग का सिद्धांत इसमें पढ़ेंगे, या यंग का प्रयोग पढ़ेंगे इसमें, है ना। यंग नाम के एक वैज्ञानिक हुए, वो जो प्रयोग किए थे, यंग का प्रयोग, ये सब पढ़ेंगे। ये सब एकदम नया चीज है। ये सब तो तुम लोग नाम सुना भी होगा, नहीं सुना है? दर्पण के बारे में पता है, लेंस के बारे में 10वां में पढ़ा है ये सब तुम लोग, है ना। प्रिज्म के बारे में ये सब पढ़ा है। माइक्रोस्कोप भी क्या होता है तुम लोगों को पता है ना, ये सब पता है। तो ये सब तुम लोग 10वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो भाग है वेव ऑप्टिक्स, ये तुम लोगों के लिए एकदम नया है ना। ये इंटर में ही पढ़ाया जाता है, 12th क्लास में। ये वाला भाग से तुम लोग परिचित रहेगा, ये वाला भाग एकदम नया है, ठीक है ना। इसमें कुछ वैज्ञानिक सब अलग अलग थ्योरी दिए थे। ये थ्योरी सब दे करके ये सिद्ध किए कि नहीं, प्रकाश के अंदर भी तरंग प्रकृति है ना। प्रकाश के अंदर क्या है, तरंग प्रकृति है। ये सब दे करके ये लोग सिद्ध करना चाहें। यंग का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकिरणन पढ़ेंगे, प्रकिरणन। स्कैटरिंग पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे, प्रकाश का ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे,
समझ गया? तो हम लोग आज स्टार्ट किए हैं क्या चीज बोलो, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इसका दो भाग है, मुख्यतः दो भाग है, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है, वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स का मतलब तरंग प्रकाशिकी। हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या सब पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी के बारे में और दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घटना सब पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, समझ गया? और तरंग प्रकाशिकी में क्या पढ़ेंगे, हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल। और क्या पढ़ेंगे, यंग का प्रयोग पढ़ेंगे, यंग्स एक्सपेरिमेंट। और क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकिरणन पढ़ेंगे, प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये सब चीज हम लोगों को पढ़ना है, एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लो कॉपी में। इसके बाद देखो इसमें क्या है कि देखो इसमें हाइगेंस और यंग दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम आता है। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिए थे उसमें दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का जो नाम आता है वो क्या आता है, हाइगेंस और यंग। यंग एक वैज्ञानिक का नाम है और हाइगेंस भी वैज्ञानिक का नाम है। और प्रकाश का जो कण प्रकृति बताए थे इसमें दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम आता है, न्यूटन और आइंस्टीन। क्या समझे? न्यूटन और आइंस्टीन क्या बोले थे कि नहीं, प्रकाश के अंदर कण प्रकृति है। क्या समझे? इस पर ये लोग काम किए थे। कौन कौन? न्यूटन है ना और आइंस्टीन। ये दो वैज्ञानिक ऐसे हैं जो क्या बोले थे, ये दो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। देखो तुम लोग इनका नाम नहीं सुना होगा, हाइगेंस का और यंग का, लेकिन न्यूटन का तो नाम बहुत सब बच्चा बच्चा सुना है, आइंस्टीन का नाम भी सुना है। क्या समझे? तो ये दोनों महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और ये दोनों क्या कहें कि प्रकाश क्या है, कण है। प्रकाश के अंदर क्या प्रकृति है, कण प्रकृति है। क्या समझे? लेकिन ये सब जो वैज्ञानिक हुए, हाइगेंस और यंग, ये लोग एकदम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिए कि इनके बात को नकारा नहीं जा सकता था, है ना। ऐसा प्रूफ दे दिए कि नहीं, प्रकाश के अंदर तरंग प्रकृति है, इसका प्रूफ दे दिए ये लोग। तो प्रूफ दे दिए तो मानना पड़ेगा। किसी बात का यदि तुमको प्रूफ दे देंगे तो मानना नहीं पड़ेगा। भले ही ये लोग जो है उस समय के बहुत फेमस वैज्ञानिक नहीं थे ये, लेकिन सिद्ध कर दिए, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध ये लोग कर दिए। तो लोगों को, इतने बड़े वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ा इनकी बात को। नहीं तो एक समय ऐसा था कि न्यूटन का चलती था। क्या समझे? कुछ लोगों का चलती होता है ना, वैसे ही इनका चलती था एक समय। तो ये लोग जो अपना सिद्धांत देते थे कोई मान भी नहीं करता था, है ना। इस सब के बात को कोई मान भी नहीं करता था कि प्रकाश तरंग है। क्यों? क्योंकि चलती किसका था, न्यूटन का चलती था। ये बोल दिया कि नहीं प्रकाश के अंदर कण प्रकृति है, तो दुनिया वही बात मानेगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन का चलती था, है ना। न्यूटन देखो फिजिक्स के भाग में या फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें न्यूटन का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ हो। हर चैप्टर में न्यूटन अपना सिद्धांत दिए हैं, है ना। न्यूटन अपना हर भाग में फिजिक्स में अपना बहुत सारा थ्योरी दिए हैं। तो न्यूटन जो बोल देंगे इनकी बात को मानना पड़ेगा। क्या समझे? तो इनकी बातों को, हाइगेंस की बात को, यंग की बात को बहुत दिन तक इग्नोर किया गया था, है ना। लेकिन अंत में जो है लोगों को मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रयोग था वो क्या था, बहुत मजबूत। ये एकदम सिद्ध कर दिए थे कि नहीं प्रकाश के अंदर क्या है, तरंग प्रकृति भी है। और अंत में दोनों को मिला दिया गया कि प्रकाश के अंदर क्या है, द्वैत प्रकृति है। क्या बोला गया? प्रकाश के अंदर द्वैत प्रकृति है। प्रकाश का, लाइट का डुअल नेचर है। क्या समझे? प्रकाश के अंदर कण प्रकृति भी है, प्रकाश के अंदर तरंग प्रकृति भी है। दोनों को शामिल कर दिया गया। ऐसा नहीं बोला कि नहीं यही सही है, और ये भी नहीं बोला कि यही वाला चीज सही है। दोनों को आपस में मिला दिया। और क्या बोला? प्रकाश के अंदर द्वैत प्रकृति है। द्वैत मतलब दो, है ना, डुअल नेचर है प्रकाश का। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग लिख देते हैं, लिख लो। प्रकाश के अंदर द्वैत प्रकृति होता है। अंत में लिख दिए कि प्रकाश के अंदर क्या होता है, द्वैत प्रकृति होता है। प्रकाश के अंदर डुअल नेचर है।
ठीक है, अब अगला टॉपिक तुम लोग लिखो। हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज से? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। ऊपर दे दो, ऊपर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी। ठीक है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पहले प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, प्रकाश क्या है, इसके क्या सब गुण होते हैं, इन सब पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या सब है, इन सब पे चर्चा करेंगे। बोलो, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? हाँ सही है, बोल सकते हैं। और कोई बोलो, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है? देखो, प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम लोग आसपास की दुनिया को देख पाते हैं, है ना। बिना प्रकाश के किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं। अच्छा, प्रकाश को हम लोग ऊर्जा भी कह सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ठीक है ना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। समझ गए? तो प्रकाश की परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग संसार की वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ गए? तो लिख लेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग, जिसके कारण हम लोग संसार की वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसके कारण हम लोग संसार की वस्तुओं को देख पाते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस, which helps us to see the world around us, which helps us to see the world around us। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग आसपास की दुनिया को देख पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे लिखेंगे प्रकाश के गुण। अगला टॉपिक लिखो, प्रकाश के गुण। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या सब गुण है बोलो तो? 4-5 गुण बता सकते हैं प्रकाश का? अच्छा देखो, प्रकाश जो है हमेशा सदैव सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा जाता है प्रकाश? नहीं। कभी भी तुम देखेगा सूर्य की किरण को देखो, एकदम स्ट्रेट दिखता है कि नहीं? कई बार उसका रास्ता हम लोग को दिख भी जाता है। कभी कभी ऐसा देखा है कि एकदम खिड़की वगैरह खोलते हैं तो एकदम पूरा रास्ता दिखता है कि ऐसे प्रकाश इस रास्ते से अंदर जा रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो कई बार ऐसा होता है कि प्रकाश का रास्ता हम लोग को दिखता है और वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। लिख लेंगे पहला गुण, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। अंग्रेजी में लिखेंगे, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन।
अच्छा, लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसको हम लोग, इस गुण को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना। अंग्रेजी में लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर मतलब सीधी रेखा में, प्रोपेगेशन मतलब आगे बढ़ना, गमन करना। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा गुण लिखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका अलग चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग का, एक तो तुम लोग को इंटर में एक चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी पढ़ाएंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अंग्रेजी में लिखेंगे, हाँ, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अंग्रेजी में लिखें, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है बाबू, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तीसरा गुण लिखेंगे, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, है ना। प्रकाश क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है बोलो, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। तो देखो, दो प्रकार का तरंग लिखा है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी बताएंगे। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, समझ गया। लाइट जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, ट्रांसवर्स वेव भी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश इनमें से क्या है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन देगा विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन 2 देगा अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी देगा अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन डी देगा ए एवं बी दोनों। क्या समझे, तो ए एवं बी दोनों, क्योंकि प्रकाश एक, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना ऑब्जेक्टिव में, इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो ए एवं बी दोनों होगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। अंग्रेजी में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट। 4 ऑप्शन दे देगा, पहला दे देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन बी दे देगा ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन सी दे देगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन डी देगा ए एवं बी, सॉरी ए एंड बी बोथ। तो ऑप्शन डी सही है, ए एंड बी बोथ, समझ गया। तो इस प्रकार से करते हैं। चौथा गुण लिखेंगे, प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ लिखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अंग्रेजी में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नीचे में लिख देंगे c बराबर 3 × 10⁸। ये जो वैल्यू है ना 3 × 10⁸, इसको हम लोग c से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, c से दिखाते हैं, समझ गया। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, c से दिखाते हैं 3 × 10⁸। ठीक है, तो ये कुछ गुण हम लोग लिखे, 4 गुण लिख लिए, और 5वां वो वाला गुण भी लिख ही दो। 5वां गुण यहां लिख देंगे हम लोग कि प्रकाश का द्वैत प्रकृति होता है, बोले थे ना। 5वां गुण लिखो, प्रकाश का द्वैत प्रकृति होता है। प्रकाश का
द्वैत प्रकृति होता है। कौन कौन द्वैत प्रकृति? द्वैत मतलब दो। प्रकाश का कौन कौन दो प्रकृति है? एक कण वाला, एक तरंग वाला, यही ना दो प्रकृति है। एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। ठीक है, अंग्रेजी में लिखेंगे लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर, प्रकाश का द्वैत प्रकृति है। लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, नीचे लिख देंगे डुअल नेचर, फिर ऐसे डैश देके लिखो। एक नंबर में पार्टिकल नेचर और 2 नंबर में वेव नेचर। डुअल नेचर का मतलब यही है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। प्रकाश के अंदर द्वैत प्रकृति है, नीचे लिख देंगे कण प्रकृति, 2 नंबर में लिखेंगे तरंग प्रकृति। ये 2 प्रकृति है प्रकाश का। तो प्रकाश के बारे में तुम लोग समझ गए ना? चलो ठीक है। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एकदम शुरू से प्रकाश पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। लिखो प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक 2, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद है तुम लोग को? बोलो तो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? पढ़ा होगा रे, 10वीं क्लास में पढ़ के आया है। हाँ बोलो बोलो, क्या होता है? नहीं पता है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है। ठीक है ना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह या किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहते हैं ना? तो समझ गए हैं, लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे when light falls on a polished surface, when light falls on a polished surface, it gets reflected. It gets reflected in the same medium. This phenomenon is known as reflection of light. This phenomenon is known as reflection of light. और किस प्रकार से होता है प्रकाश का परावर्तन? मान लो कि यह एक
समतल सतह है ना, या चिकना सतह है, यदि प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है ना। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। और ये जो चिकनी सतह है इसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, है ना। इस चिकनी सतह को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो यही जो चिकनी सतह है इसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अंग्रेजी में मिरर कहते हैं इसको। समझ गया ना। अब देखो, ये जो चिकनी सतह है इसको क्या कहते हैं? दर्पण या मिरर कहते हैं। अब देखो, ये जो किरण है इस किरण को क्या कहते हैं? हाँ, जो किरण दर्पण पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण, अंग्रेजी में इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? आपतित किरण या इंसिडेंट रे। ये आपतित किरण है, अंग्रेजी में इंसिडेंट रे। जो किरण परावर्तन के पश्चात लौटती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अंग्रेजी में बोलो तो है मुंह रखने तक, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। एक ठो चीज और होता है यहां बीच में, जो ये लाइन होता है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस रेखा को आपतन कोण। ये कोण कहां बना रे? ये रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब कहते हैं, है? एक के बात है बाबू, फिजिक्स और मैथ में कौन अंतर है? दोनों तो एक ही माँ का ना बेटा है? अभिलंब, अंग्रेजी में इसको नॉर्मल कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक जगह मिलता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस कोण को क्या कहते हैं? और इस कोण को क्या कहते हैं? इस कोण को I से सूचित करते हैं, इस कोण को R से सूचित करते हैं। ये जो I कोण है इसका क्या नाम है? हाँ, कोण I को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। कोण I को क्या कहते हैं? आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल R को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।